बेंगलुरु के कावलबाई संद्रा में वाक़ दारुल उलूम सईदिया में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो अचानक सरप्राइज विजिट करने के बाद ट्वीट करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि ये मदरसे के तहत चलने वाला यतीम खाना गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है, रजिस्टर ही नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि 150 से ज़ायद बच्चे मस्जिद के अहाते में सोते हैं, मस्जिद के हॉल में सोते हैं। इन बच्चों के लिए खिलौने या टीवी की सहूलत नहीं है और रात 3:30 बजे इन्हें रोज़ाना उठाया जाता है। इस ताल्लुक से आज मदरसे के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रियांक कानूनगो पूरी कमीशन के साथ नहीं बल्कि अकेला मदरसे को आया था और विजिटिंग कार्ड दिखाकर उसने कहा कि मदरसे में वो आना चाहता है और मदरसे को देखना चाहता है कि किस तरह से मदरसा चलाया जाता है। इस ताल्लुक से उन्होंने उन्हें अंदर आने दिया और पूरा मदरसा और यतीम खाना और तमाम चीज़ दिखाए। उसके बाद उन्होंने कानूनगो ने खुशी का इजहार किया कि मदरसा बखूबी चलाया जा रहा है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद वो वहाँ से रवाना होने के बाद थोड़ी देर में इसका ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो मदरसे के ख़िलाफ़ बातें करता है, जिसके बाद मीडिया इसी को तैयार बैठी थी और मीडिया ने लगातार मदरसे के ख़िलाफ़ न्यूज़ नशर करना शुरू किया। आज सुबह मुकामी एमएलए एसी श्रीनिवास अमीर शरीयत से मुलाकात की। मुकामी एमएलए एसी श्रीनिवास ने मदरसा सईदिया का जायज़ा भी लिया। अमीर शरीयत से मुलाकात के बाद वो मदरसा पहुँचे और मदरसे में पूरा जायज़ा लेने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद उन्होंने मदरसे में बैठकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि एनसीपीसीआर के चेयरमैन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि मदरसे की जानिब से एनसीपीसीआर के चेयरमैन कानूनगो पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। कानूनगो ने गलत बयानबाजी की है। उन्होंने ट्वीट करके मदरसे के ताल्लुक़ से गलत बातें बताई हैं। पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास ने कहा कि वो खुद भी हुकूमत कर्नाटक को एक लेटर लिखकर प्रियांक कानूनगो पर कानूनी कार्रवाई करने की गुजारिश करेंगे। इस ताल्लुक़ से अमीर शरीयत ने मदारिस के ज़िम्मेदारान से क्या कहा है वो भी सुनाएंगे और मुकामी एमएलए एसी श्रीनिवास का बयान भी आपको सुनाएंगे। साथ ही मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि कल परसों इतवार के दिन दारुल उलूम सईदिया कावलबाई संद्रा इसमें चंद लोग आए 13 और फिर तमाम कमरे वगैरह देखा, वहाँ की सफाई और मतबख वगैरह देखा। वहाँ किसी किस्म की कोई कमी उनको नहीं मिली। जाते हुए उन्होंने कहा कि कोई चीज़ नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तारीफ़ करके वापस हुए। और फिर वहाँ जाने के बाद बाहर जाकर उन्होंने अपनी अंदर का जो शर, मुसलमान दुश्मनी जो उनके अंदर मौजूद थी उसको उन्होंने ज़ाहिर किया। और फिर उसके बाद कई टीवी वाले आए और उन्होंने दारुल उलूम सईदिया में दाखिल होकर गलत बातें कहने लगे और इस किस्म की बातें कि गोया बच्चों को वहाँ बहुत इज़्ज़त दी जा रही है, भूखा रखा जा रहा है और उनके रहने सहने की जगह इंतहाई क्या है, पाक नहीं है, ऐसी जगह बच्चों को रखा गया है वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातों को उन्होंने शाया किया और अब तमाम खबरों में, तमाम अखबारात में ये आम किया जा रहा है। आपसे मैं कहता हूँ, तमाम बिरादरान इस्लाम से बल्कि तमाम बिरादरान वतन से मैं कहता हूँ कि ये इंतहाई गलत है। लोगों,
मैं तमाम से एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले में होशियार रहें और इसी तरीके से तमाम मदारिस वालों को खुसूसन मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो कोई भी इन दिनों में आए तो जब तक कि कोई तहक़ीक़ न करें और अगर उनके साथ कोई पक्का सबूत जब तक कि उसके पास न पाए उस वक्त तक उसको अंदर दाखिल न करें, हरगिज़ कदम रखने न दें, बिल्कुल दूर रखें उसको। इस किस्म के आजकल शरपसंद अनासिर बहुत मुमकिन है कि आम हो रहे हों और फिर 24 के इलेक्शन के लिए इसको इन्होंने इशू बनाने की कोशिश की हो। इस बिना पर तमाम लोगों से, तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारों से मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम हजरात चौकन्ना रहें, किसी भी आदमी को मदरसे के अंदर जब तक कि पक्का सबूत ना हो आने न दें। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं है, मदारिस में दीनी तालीम दी जाती है, इंसानियत सिखाई जाती है, इंसान को इंसान बनाना कैसा, ये हमदर्दी की तालीम दी जाती है, मोहब्बत और उल्फत की तालीम दी जाती है, मुल्क से मोहब्बत की तालीम दी जाती है। जी, ऐसी कोई बात इस मदरसे में कोई नहीं कह सकता, बता नहीं सकता कि उसमें दहशतगर्दी सिखाई जाती हो, हरगिज़ नहीं है। ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವಲುಬೇಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಸೈದಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 2 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದು. ನನ್ನ MLA ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದು ಮದ್ರಸಾ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಮುಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆದ ಜಾಕೀರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಜೀರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟನೂ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವರು ಕಮಿಷನರ್, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು, ಏನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ರು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ದುರುದ್ದೇಶದ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ TV ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪದು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತೂ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕಾಡಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ರಸಾ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀನು ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ इस गुड ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. देखिए, 4 दिन पहले एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का प्रेसिडेंट आता है यहाँ पे दिल्ली से, जिसका नाम प्रियांक है.
4 दिन पहले आकर वो मुआयना करता है। यहाँ पे आकर मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं उनसे इजाज़त लेकर इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद ही सेज आई एम सेटिस्फाइड रिप्लाई देता है, नहीं बहुत अच्छा चला रहा है मदारिस, हमारे से भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमें आप बताएं, हम मदद करेंगे। ठीक है, तो करने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलता है ट्वीट करता है वो कि मदारिस में हालात ठीक नहीं है और तालिबान स्टाइल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो एक इंतशार फैलाने के लिए और एक मदरसे को ख़राब हालात में दिखाने के लिए करते हैं ये लोग। और क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी एमपी इलेक्शंस आ रहे हैं, इनका एक मंसूबा है कि कैसे भी इंतशार फैलाएं, डिफरेंसेस लेके आए कम्युनिटीज़ में। जैसे ही हमारे एमएलए साहब को मालूम हुआ, मुझे मालूम हुआ, हम लोग अरबिक कॉलेज को गए, अमीर शरीयत से मिले। अमीर शरीयत भी एक स्टेटमेंट दिए, हमारे सादिक भाई हैं, जितने भी हुसैन साहब, जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, नासिर साहब हैं, सबके साथ हम गए, वहाँ पे बात किए हैं। बात करने के बाद अमीर शरीयत भी एक स्टेटमेंट इशू करके हैं कि जहाँ पे मदारिस हैं, हमारे मदारिस में जो कोई भी आ रहा है विदाउट लोकल अथॉरिटीज़, जैसे लोकल पुलिस हो, लोकल पुलिस को लेके आता है और परमिशन लेकर लेटर लेके आता है, तो वो आकर इंस्पेक्शन करें। ऐसे ही इंस्पेक्शन कर कर इंतशार ना फैलाएं। और एमएलए साहब भी वेरी रिस्पॉन्सिबल एमएलए हैं, तो जैसे ही इनको मालूम हुआ सुबह से कार्रवाई किए हैं, पुलिस से भी बात किए हैं और मदरसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि एक डिफेमेशन केस फाइल करें। डिफेमेशन केस प्रियांक के खिलाफ एक फाइल करेंगे, क्योंकि वो एक लौता बंदा आया, कमेटी के साथ आना था उसको, और विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल अथॉरिटीज़ वाकर किया है। तो इंशाल्लाह इसके बाद कार्रवाई होगी और असेंबली में भी इंशाल्लाह असेंबली में भी एमएलए साहब इसके बारे में बात करेंगे। जो मदारिस हैं हमारे मदारिस, इट्स ए सेफ हेवन फॉर किड्स, जहाँ पे कुरानी तालीमात दी जाती है, साथ ही साथ इंग्लिश की तालीम भी है, कन्नड़ा भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी दिए जाते हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो भी है हमारे अमीर शरीयत से फिर से रब्ता करेंगे और होम मिनिस्टर को भी एक डेलीगेशन देंगे हम लोग जाकर।